हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक हमारा क्या होगा, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो चलिए देखते हैं कि बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक क्या होता है और ऐसे केसेस में कैसे एंट्री पास करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए कि बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब क्या है कि जैसे ए कौन है, हमारा ड्रॉर है, ए कौन है, ड्रॉर, बी कौन है, हमारा ड्रॉई है। अब ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉ किया ए ने तभी तो इसको एक्सेप्टेंस मिला, तो ड्रॉ हुआ, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये ड्रॉई हुआ। अब उसका टाइम पीरियड जो दिया है, सपोज वो कितना दिया है, 3 मंथ्स का दिया है। कितने मंथ का? 3 मंथ्स का। अब ए को पेमेंट की जरूरत पड़ गई, मान लो कब, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। तो ए का बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बिल को डिस्काउंट कराने का, कि आप ड्यू डेट से पहले अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है ए के पास, बिल रिसीवेबल, वो किसको देगा, बैंक को, और बैंक इसके बदले कुछ कमीशन काट के कैश दे देगा किसको, ए को। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो अब इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और ये जो भी प्रोसेस डिस्काउंटिंग का हो रहा है वो ए से बैंक और बैंक से ए के बीच में हो रहा है। मेच्योरिटी पे बैंक जाएगा, ड्रॉई के पास पेमेंट ले लेगा, अगर नहीं मिला तो वापस ए के पास आएगा। तो एंट्री क्या होती है, अगर हम वो देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, हमारा जो सेलर होगा वो ड्रॉर होगा। तो ड्रॉर के यहां सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, सेल्स की, ऑन सेल। तो सेल करेगा तो जैसे पहले हम एंट्री करते आए हैं कि ड्रॉई डेबिट होगा, यानी जिसको क्रेडिट पे गुड सेल किया जिससे एक्सेप्टेंस मिलेगा उसको डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक्सेप्टेंस मिलने पे क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे एक्सेप्टेंस मिलेगा, ड्रॉई से, तो हो जाएगा टू ड्रॉई। फिर इसके बाद बैंक को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद क्या करेगा, डिस्काउंट कराएगा। तो बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, कहां से डिस्काउंट कराएगा, बैंक से डिस्काउंट कराएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज, बैंक जो अपना कमीशन काटेगा सर्विस के लिए, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फोर्थ, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे व्हेन बिल ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब कि ड्रॉई ने पेमेंट ड्यू डेट पे अगर कर दिया तो इसके यहां नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी। रीजन क्या है कि बैंक से इसने पहले ही पैसा ले रखा है, अब पैसा किसको मिलना है, बैंक को मिलना है। तो पैसा बैंक को मिलेगा, पे कौन करेगा, ड्रॉई करेगा। तो ड्रॉर का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसके यहां उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जगह पे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, व्हेन बिल डिसऑनर्ड, अगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इसके यहां एंट्री होगी। और वो क्या एंट्री होगी, ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई को बिल ऑफ एक्सचेंज वापस जाएगा और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर नोटिंग चार्ज है तो हम इसी में ऐड कर लेंगे, अलग से हम उसके लिए एंट्री नहीं दिखाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के यहां क्या एंट्री होगी,
तो जैसा कि रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट में हमने आपको बताया था, यानी कि पिछली क्लास में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले परचेज के लिए एंट्री होगी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज करेगा, ड्रॉअर से। फिर दूसरा एक्सेप्टेंस देगा, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉअर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फिर इसके बाद मैच्योरिटी पे पैसा पे करेगा, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन सपोज कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाता है तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में डिसऑनर होगा। तो डिसऑनर होने की कंडीशन में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अगर है तो नोटिंग चार्ज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और टू ड्रॉअर हो जाएगा। तो ये एंट्री होती है जो कि पहले भी हो रही थी, टिल ड्यू डेट, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट में भी यही एंट्री आपके डिस्काउंटिंग में भी होगी, यही एंट्री आपकी एनवर्समेंट के केस में भी होगी, और यही एंट्री ड्रॉइंग के यहाँ आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन की कंडीशन में भी होगा। जो भी चेंजेस होना है वो चेंजेस किसके यहाँ होगा, ड्रॉअर के यहाँ होगा। तो ड्रॉअर के यहाँ भी सेल और एक्सेप्टेंस की कॉमन एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, बस एक स्टेप बढ़ गया कि डिस्काउंट कराया तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ी, और मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है, लेकिन डिसऑनर अगर हुआ तो एक एंट्री हमें ये भी करनी पड़ेगी। तो ये तो था हमारा पॉइंट कि कैसे हमें एंट्री करनी है। अब हम इसके एक क्वेश्चन को लेंगे, उसी पे ऑनर्ड और डिसऑनर्ड दोनों को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन दिया है पहला, क्वेश्चन फर्स्ट है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹2000। ए ने बी को गुड्स कितने में सेल किया, 2000 में। He drew on the letter a bill for the amount payable 3 months after date. 3 months के लिए bill of exchange लिखा। He discounted the bill with his banker at 10%. कितने पे डिस्काउंट कराया, 10% पे कराया। On maturity the bill is duly paid. Maturity पे पेमेंट भी हो गया। Make the journal entries in the books of A and B. तो अब सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे वो किसके यहाँ करेंगे, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, और ए हमारा कौन है, ड्रॉअर है। कौन है, ड्रॉअर, ठीक है, क्योंकि ए क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है, तो सेलर ही ड्रॉअर होगा और बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होगा। तो अब यहां पे सबसे पहले क्या किया, गुड्स इसने सेल किया किसको, बी को, तो एंट्री क्या होगी, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जीएसटी है नहीं तो लिखा नहीं यहाँ पे, कितने का, 2000 का। इसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी पे, और उसके लिए एक्सेप्टेंस मिल भी गया, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, बी, कितना हो जाएगा, 2000। मैच्योरिटी पे पैसा मिल भी रहा है, लेकिन उसके पहले क्या किया, ए ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो जब डिस्काउंट करा लिया बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है, 2000 का। अब ये डिस्काउंट करा रहा है, तो 2000 का कितना परसेंट है, 10% डिस्काउंट। और हमें कैसे पता करना है कि जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा रहा है उस दिन से मैच्योरिटी डेट देखना है। तो 3 मंथ्स है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि पहले महीने कराया दूसरे महीने, तो मानेंगे जिस दिन एक्सेप्टेंस मिला उसी दिन बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो यहाँ पे जो मंथ होगा, कितने मंथ के लिए कैलकुलेट होना है, वो 3 मंथ के लिए होगा, ठीक है, अपॉन 12। तो 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, 3 4 12 और 4 5 20।
तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना आया 50 रुपीज आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1950 रुपीज। ठीक, अब इसके बाद जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट पे ऑनर्ड होगा तो नो एंट्री, ये किस कंडीशन में है, ऑनर्ड की केस में है। ठीक है, अब अगर हम एंट्री करें किसके यहाँ, ड्रॉई के यहाँ, तो ड्रॉई के यहाँ इसी के लिए क्या एंट्री होगी देखते हैं। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ बी कौन है हमारा, ड्रॉई है। और ड्रॉई ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने परचेज ही किया है, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, ए से, कितने का परचेज किया, 2000 का। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जब ए ने ड्रॉ किया तो इसने ए को एक्सेप्टेंस भी दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000। फिर इसके बाद इसने क्या किया, ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया, तो डिस्काउंट करा रहा है ड्रॉर, किससे कराया, बैंक से। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो ड्रॉर और बैंक के बीच में हुआ, इसलिए डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉइंग के यहां नहीं होगी। अब ये मैच्योरिटी पे पैसा दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया इसने 2000 रुपीज। अब सपोज मान लो कि यही क्वेश्चन आपका दिया है और बोल रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर्ड। ठीक, अब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तो ड्रॉअर के यहां चेंज क्या होना है, बस एक एंट्री, ये एंट्री आपको नो एंट्री लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑनर तो हुआ भी, डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ड्रॉई डेबिट, तो बी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 2000। सपोज कि यहां पे नोटिंग चार्ज भी लगा, क्या लगा, नोटिंग चार्ज भी है, और नोटिंग चार्ज कितना है, 20 रुपीज है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस एंट्री की जगह पे ये एंट्री होगी, मतलब एंट्री तो सेम है, ठीक है, एंट्री क्या है आपकी सेम है, लेकिन उसमें अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और अमाउंट आपका उसमें क्या आएगा, तो बी डेबिट यहां पे लिखा जाएगा 2020, नोटिंग चार्ज उसमें जुड़ जाएगा टू बैंक अकाउंट 2020, ये ड्रॉअर के यहां होगा। अब ड्रॉई के यहां क्या होगा, अगर ये डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले अगर नोटिंग चार्ज नहीं है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और टू ड्रॉअर हो जाएगा इसके यहां 2000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद इफ नोटिंग, अगर नोटिंग चार्ज है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक ड्रॉ हो जाएगा, यहां पे 2000, यहां पे 20 रुपीज, टोटल 2020 रुपीज। तो बहुत ही सिंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज आसान है, जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा टॉपिक है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगली क्लास में हम एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल के क्वेश्चंस को कराएंगे। थैंक यू।